ध्यान दीजिए। आज अपन बात करने जा रहे हैं धारिता कैपेसिटेंस के बारे में। ये अपना फोर्थ चैप्टर है और फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो धारिता को समझने की कोशिश करेंगे। सामान्य शब्दों में धारिता को परिभाषित किया जा सकता है कि हम अगर ये कहें कि किसी भी चालक की आवेश संग्रहण क्षमता क्या है, तो हम उसे धारिता कहेंगे। ठीक है ना। एक चालक है, मेरे पास कोई चालक प्लेट हो सकती है, कोई चालक गोला हो सकता है। वो कितने आवेश को संरक्षित कर सकता है, हम उसको आवेश देंगे और वो आवेश उसके पृष्ठ पे पड़ा रहेगा। तो वो कितना स्टोर कर सकता है, वो अपने पास कितना रख सकता है, उसको हम बोलेंगे उस चालक की धारिता। किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोरेज एबिलिटी क्या है। ठीक है, किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज दिए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर लेगा, वो कब रुक जाएगा, या फिर वो टोटली कितना कर सकता है, उसको हम बोलेंगे उसका कैपेसिटेंस। तो धारिता क्या हुई, चालक की आवेश संग्रहण क्षमता। तो कैपेसिटेंस हुआ चार्ज स्टोरेज एबिलिटी ऑफ कंडक्टर। ओके, अगर मैं किसी कंडक्टर को, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडक्टर लिया, एक कोई ले लिया सॉलिड स्फीयर, एक ठोस गोला हमने ले लिया। इस ठोस गोले पर हमने आवेश का मान बढ़ाना शुरू किया। हमने पढ़ा V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। क्यू बढ़ाने से V बढ़ता है उस चीज का। आवेश दोगे विभव बढ़ेगा। चार्ज प्रोवाइड करने से उसका पोटेंशियल क्या होगा, राइज होगा। अगर देखो, मतलब मैं इसको चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूं तो क्यू और वी क्या हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए कि मैं इसको क्यू दे रहा हूं तो वी बढ़ रहा है। मैं जैसे जैसे इसके अंदर जो है वो क्यू के मान को बढ़ाता चला जाऊंगा, कि जैसे जैसे इस पे क्यू बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वी भी क्या होगा, बढ़ेगा। आवेश के कारण विभव में वृद्धि होगी। ठीक है, चार्ज आप बढ़ाओगे तो उसका पोटेंशियल राइज होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पर ये कब तक होगा, क्या ये जो मैंने चार्ज दिया वो अब इस पे स्टोर हो गया इसके सरफेस पे, तो ये इसकी कैपेसिटी है, ये इसकी धारिता है। धारिता का मतलब ये टोटल कितना कर सकता है, तो कितना कर सकता है, तो मतलब ऐसे चार्ज देते चले जाओ। ठीक है, देते चले जाओ, तो होगा क्या, तो हम कहेंगे निरंतर लगातार हम ये नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह सुने, ऐसा नहीं है कि आप कितना भी चार्ज देते चले जाओ। हाँ, अब ऐसे भी नहीं बोलना है कि इसका सरफेस जो है वो चार्ज से भर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चार्ज दे रहे हैं का मतलब क्या होता है, हम उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो वो हम कितने भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की साइज बहुत छोटी होती है, आप इसके ऊपर कितना भी डाल सकते हो, इसका सरफेस नहीं भर जाएगा, वैसा नहीं बोलेंगे अपन। तो देखिए होगा क्या, एक्चुअल जो सिनेरियो है उसको समझते हैं कि एयर के अंदर भी तो एटम होते हैं, इसके चारों ओर कौन है, एयर। तो एयर के अंदर खूब सारे आपके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, खूब सारे एटम घूम रहे हैं। कुछ अदर गैसेस के एटम भी बहुत घूम रहे हैं। उनमें से कोई एक एटम की बात करता हूं, जैसे कि उसके पास है प्लस माइनस। ठीक है, एक एटम न्यूट्रल है, जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना उसके पास नेगेटिव चार्ज है। सोचो एक ऐसा एटम जो उसके सरफेस के पास है, अगर वो उसके सरफेस के पास है तो प्लस क्या करेंगे, इसके प्लस को धक्का देंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, और इस माइनस को अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। ओके, पॉजिटिव प्लस को क्या कर रहा है, रिपेल, नेगेटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। ये सारे मिलके इस नेगेटिव को खींच रहे हैं। सोचो कि इस प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन है और इस प्लस माइनस के बीच में भी अट्रैक्शन है, कि इसने इसको पकड़ रखा है 10 न्यूटन से, समझो, और ये वाले चार्ज मिलके इसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, एक एग्जांपल 8 न्यूटन से। तो मैंने यहाँ चार्ज और बढ़ाया, थोड़े चार्ज ज्यादा हो गए। अब ये सारे चार्ज इस माइनस को 9 न्यूटन से खींच रहे हैं। मैंने इस पे और चार्ज बढ़ाया, अब ये सारे चार्ज 10 न्यूटन से खींच रहे हैं इसको। अब 10 न्यूटन से नेगेटिव चार्ज इधर भी खींचा जा रहा है, 10 न्यूटन से ये नेगेटिव चार्ज इस प्लस की तरफ इधर भी खींचा जा रहा है। तो अभी तो ये कहीं नहीं जा रहा, ना इधर जाएगा ना इधर। पर जैसे ही इस पे थोड़ा सा एक चार्ज और आया और यहां से फोर्स 10.1 न्यूटन हुआ, ये अब इस नेगेटिव को खींच रहे हैं, इससे ज्यादा फोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ब्रेक, और ये माइनस इसके अंदर चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो माइनस इसके जैसे ही अंदर आया, पीछे कौन बच गया, प्लस बच गया। ठीक है, तो प्लस बच गया का मतलब क्या हुआ कि एयर जो है वो आयोनाइज्ड हो गई।
वायु का आयनीकरण हुआ, क्योंकि एक एयर का एटम था, उससे एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब ये कैसा होगा, ये धनावेशित, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन गया वो एटम क्या बन गया, आयन। ठीक है, अगर वो आयन बन चुका है अब, तो मैं इस घटना को कहूंगा वायु का आयनीकरण। इस घटना से हुआ क्या, इस घटना से ये हुआ कि अब मैं इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू को बढ़ा नहीं पाऊंगा, एक लिमिट आ चुकी है। क्यों आ चुकी है लिमिट, कि इसको ऐसे सोचा जाए कि मानो इसके ऊपर मैंने जो है वो 100 कुछ चार्ज प्लेस किए, जैसे कि 100 चार्ज आए, और इसका वोल्टेज जो है वो, इसका पोटेंशियल क्या है, 100 वोल्ट है। एक एग्जांपल कि मैंने इसको 100 चार्ज दिए, इसका पोटेंशियल क्या बना, 100 वोल्ट बना, और 100 वोल्ट पर इनके पास इतनी पावर होती है कि ये नेगेटिव को खींच सकते हैं 100 से ज्यादा पर। समझ रहे हो बात को, वापस से मैंने इसको चार्ज दिया, इसका वोल्टेज बढ़ा, समझो कि मैंने इसको 100 चार्ज इस पे रखे कोई, जिससे इसका पोटेंशियल कितना बन गया, 100, और ये मैं लिमिट ले रहा हूं। 100 से ज्यादा अगर यहाँ पे पोटेंशियल हुआ, तो 100 से ज्यादा पर क्या होगा कि भाई ये वाले जो है, ये इस माइनस को क्या कर लेंगे, अपने अंदर खींच लेंगे। इतनी पावर इनके पास होगी 100 पर कि माइनस को अंदर खींच ले, 100 तक नहीं खींच रहे, लिमिट ले रहे हैं एक समझने के लिए। अब सोचो कि ये 100 चार्ज है और इसका वोल्टेज 100 है, 100 से ज्यादा देते ही इनके पास पावर होती है कि ये यूं ब्रेक करेगा, नेगेटिव को अपने अंदर खींच लेगा। तो जैसे ही मैंने +1 एक चार्ज मान लो, ये देखो यहां पे इसको चार्ज मैंने दिया, इसके ऊपर एक चार्ज रखा, तो अब इनके पास इतनी पावर है कि ये इस माइनस को खींच लेंगे। पीछे क्या बचा, प्लस, ये माइनस को खींच लिया, माइनस और प्लस मिलके 0 हो गया। मतलब जैसे ही मैं इसको एक चार्ज देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, माइनस, वापस कितना हो गया, 100। मैंने प्लस चार्ज दिया तो इसको था, पर देखो कहां घूम रहा है, बाहर, ये खूब सारे एटम है मेरे पास। अब सोचो मैंने इसको और +1 दिया, मैंने 101 कर दिया, तो अब इनके पास इतनी पावर है कि वो क्रिटिकल कंडीशन है, ये इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, जैसे ही खींचेगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस अंदर आ जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, 100। आप इसको 2 बार प्लस दोगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर खींचेंगे, जैसे +2 करोगे 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे, वापस क्या, 100। अब पोटेंशियल नहीं बढ़ सकता, अब ये 100 पे कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद में अगर तुम इसको चार्ज दे रहे हो, कि तुमने मान लो +3 दिया, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसको बैलेंस कर देंगे, 0। अब आप चार्ज नहीं बढ़ा सकते। तो हम ये जान रहे हैं कि किसी भी चालक के ऊपर, किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज दिया जा सकता है, पर केवल तब तक जब तक उसके चारों ओर का जो मीडियम है, उसके चारों ओर जो भी माध्यम है, जैसे वायु, उसका आयनीकरण नहीं हो जाता, जब तक उसका आयोनाइजेशन नहीं हो जाता। एक बार आयोनाइजेशन शुरू हो गया, उसके बाद में इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू को बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। Q को हम नहीं बढ़ा सकते जब आयनीकरण शुरू हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि किसी भी चालक को Q देने से V बढ़ता है, पर केवल तब तक बढ़ता है जब तक उसके चारों ओर का जो मीडियम है वो आयोनाइज्ड नहीं हो जाता, जब तक उसका आयनीकरण नहीं हो जाता, ठीक है। तो अब जैसे ही तुम इसको 2 प्लस देते हो, कि वो तो माइनस आके कैंसिल हो जाए, बाहर 2 प्लस घूमेंगे, सही है। इसको इधर प्लस दिया, तो ये क्या करेगा, एक माइनस को खींच लेगा अंदर, ये कैंसिल, बाहर प्लस घूमेगा। ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चार्ज आप दे तो इसके रहे हो और बाहर घूम रहे हैं हवा में। इसको हम बोलेंगे लीकेज ऑफ चार्ज, आवेशों का क्षरण, कि चार्ज जो है वो लीक होना शुरू हो गया, कि मैं इसको चार्ज दे रहा हूं पर मुझे दिख रहा है कि चार्ज बाहर घूम रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे, देखो इसको बकेट मॉडल से कंपेयर किया जा सकता है, कि एक बाल्टी में हम डाल रहे हैं पानी, ठीक है, वाटर, तो पहले इतना डाला, ठीक है, ये पानी अब इसने स्टोर कर लिया। बाल्टी को तुम समझो कि ये क्या है, एक संधारित्र, ये है एक कैपेसिटर, जो क्या करता है, स्टोर करता है। ये कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, चार्ज। ये कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, वाटर। कंपेयर कर रहा है, जैसे जैसे इसमें पानी बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे इस पे क्यू बढ़ा रहे हो, मैंने कहा क्यू बढ़ाने से क्या बढ़ता है, वी। इसमें जैसे जैसे मैं पानी बढ़ा रहा हूं, क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, इसकी हाइट। ये क्या है विभव,
कि जैसे जैसे आवेश Q, पानी को क्या समझ लो, चार्ज, ये क्या हो गया, कैपेसिटर, संधारित्र, जो बाल्टी है, संरक्षण की क्षमता मान लो 10 लीटर स्टोर करता है, तो इसकी धारिता हो गई 10 लीटर, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, 10 लीटर हो गया, एक एग्जाम्पल के लिए। अब जैसे जैसे इसमें मैं पानी डाल रहा हूं, जैसे जैसे क्यू बढ़ा रहा हूं मैं इसमें, धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, जो कब तक बढ़ेगा, जब विभव का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, इससे ज्यादा विभव पोटेंशियल नहीं बढ़ सकता। क्या मैं इसमें चार्ज और दे सकता हूं, बिल्कुल, बाल्टी भर चुकी है, पानी तो और डाल ही सकते हैं, पर वो इसके अंदर तो स्टोर नहीं होगा। अगर मैं अब इसमें और पानी डालूंगा तो वो पानी क्या होगा, लीक हो जाएगा, बाहर गिरेगा, ये पानी यहां फैल जाएगा। इसका विभव, इसका पोटेंशियल राइज होना था उतना हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद में अगर चार्ज दिया तो वो गिरेगा बाहर, हम इसको क्या बोलेंगे, लीकेज ऑफ वाटर। इसमें भी तो वही हो रहा है कि मैंने इसको क्यों दिया, पहले धीरे धीरे इसका पोटेंशियल राइज हुआ, कहां तक बढ़ा, 100 तक, फिर कहा कि भाई बाल्टी भर गई, मतलब इसका पोटेंशियल इस वैल्यू तक पहुंच गया कि बाहर क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन, बाहर से वो नेगेटिव खींचना शुरू कर देगा। तो जैसे ही मैं अब इससे ज्यादा इस पे चार्ज दूंगा तो ये बढ़ गया पोटेंशियल 101, जैसे कि इसमें मैं और पानी डालूंगा तो पानी और ऊपर आया तो वो कहाँ जाएगा, वो तो बाहर गिरेगा। वैसे इसमें मैंने जैसे ही चार्ज दिया तो इसने नेगेटिव अपने अंदर खींच लिया, तो पीछे कौन बचा, प्लस। मैं इसको प्लस देता हूं, मुझे बाहर दिखता है, मैं इसको प्लस देता हूं तो एक बाहर दिखता है, इसको और प्लस देता हूं तो एक बाहर दिखता है। क्यों, क्योंकि एक प्लस देता हूं और वो माइनस को खींच के बैलेंस हो जाता है, तो मुझे प्लस कहाँ दिखता है, बाहर। ये ऐसे ही तो लग रहा है लीकेज ऑफ चार्ज, जैसे इसमें लीकेज ऑफ वाटर, कि जैसे ही आप इस वैल्यू, एक पोटेंशियल एक वैल्यू तक पहुंचेगा विभव, ठीक है, और अगर मैं उसको और पानी दूंगा तो बाहर गिरेगा। इसमें भी पोटेंशियल 100 से ज्यादा जैसे ही पहुंचता है, 100 तो मैंने एक वैल्यू ली है, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको चार्ज दूंगा तो वो चार्ज मुझे कहाँ दिखेगा, हवा में घूमता हुआ दिखेगा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, लीकेज ऑफ चार्ज। तो किसी को अब, हाँ, कोई ये भी सोच सकते हैं कि मान लो इसके चारों ओर वैक्यूम है, हवा है ही नहीं, तो क्या मैं अब इसको चार्ज देते रहूं, क्योंकि अब आयनीकरण तो होगा नहीं, वहां पर तो वायु ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है जिससे वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। यहाँ वैक्यूम, मैंने इसको प्लस दिया, 100 वोल्ट था, अब 101 वोल्ट हो गया, और एक इसके ऊपर चार्ज दिया, 102 वोल्ट हो गया, वो माइनस नहीं खींच सकता क्योंकि है ही नहीं उसके चारों ओर। इसमें भी हम जो है वो कंटिन्यूसली चार्ज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, कारण कि हम इसको चार्ज देंगे कैसे, किसी को चार्ज कैसे देते हैं, जैसे कि इसका वोल्टेज क्या है, 100 वोल्ट, मेरे पास एक कोई दूसरी चीज है जिसका वोल्ट है कितना, मान लीजिए 150 वोल्ट, तो मैं इससे एक वायर कनेक्ट करूंगा, इससे चार्ज उसमें जाएगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चार्ज बढ़ेगा। तो अब मान लो मैंने इसको चार्ज करते करते कितना कर दिया, 150 वोल्ट कर दिया, तो अब ये मेरा सोर्स जो चार्ज दे रहा है वो भी कितना है, 150 वोल्ट, तो आवेश इधर से उधर जाएगा ही नहीं, चार्ज जो है इधर से उधर फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, इधर जो वोल्टेज है वो इधर वोल्टेज है, तो वो हाई टू लो जाता है, अब तो दोनों बराबर हो गए, ये चार्ज उधर जाएगा ही नहीं। तो अगर ऐसा भी नहीं हो सकता कि मान लो वैक्यूम है, मैं फिर भी इस पे चार्ज, ऐसा नहीं है कि मैं अनंत तक, इन्फिनिटी तक चार्ज देता रहूं, नहीं, कि हाँ मुझे पता है यहां से ये माइनस नहीं खींच सकता, ठीक है, पर मेरे पास ऐसा सोर्स कहां से होगा, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए होगी जिसका वोल्टेज इससे भी क्या होगा, ज्यादा, तभी तो हाई टू इसके ऊपर आएगा। तो फिर हमारे पास इतना बड़ा सोर्स नहीं होगा, इस इतना ज्यादा हाई पोटेंशियल वाला सोर्स नहीं होगा कि मैं हाई टू लो इसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर कर पाऊंगा, ठीक है। तो सिंपली इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कब तक होगा, तो एक तरीके से हम डिफाइन करेंगे, जब तक मीडियम आयोनाइज्ड नहीं हो जाता, जब तक माध्यम का आयनीकरण नहीं हो जाता, वो ऐसे प्लस माइनस में टूटना शुरू नहीं हो जाता, उससे पहले तक हम किसी भी चालक को जो है वो आवेश दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम उसके ऊपर आवेश के मान को नहीं बढ़ा सकते, आगे हम कुछ तरीके पढ़ेंगे जिससे हम उसको बढ़ा पाएंगे, पर फिलहाल तक इतना ही ठीक है। तो क्या हुआ, कैपेसिटेंस हमने कहा जैसे जैसे क्यू बढ़ाते हैं वी बढ़ता है, समानुपाती प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है सी, इसी सी को कहा जाता है कैपेसिटेंस या धारिता। तो सी का, धारिता का सूत्र क्या बना, क्यू बाय
वी। हम बात करेंगे इसके मात्रक विमा की। पहले परिभाषा की बात करते हैं, क्या डिफाइन करेंगे, कैसे सी को डिफाइन करेंगे कि मान लो वोल्टेज बढ़ गया 1 वोल्ट। ध्यान रहे, मैंने कहा वोल्टेज बढ़ गया 1 वोल्ट, यूं नहीं कह रहा हूं कि इसका वोल्टेज 1 है, हो सकता है इसका वोल्टेज 50 हो। मैंने चार्ज दिया और इसका वोल्टेज हो गया 51। मेरे चार्ज देने से इसके विभव में 1 वोल्ट की क्या होगी, वृद्धि होगी। यहां पर V जो है वो इसका वोल्टेज नहीं है, इसका विभव नहीं है। V है कि इसका विभव कितना बढ़ गया हमारे चार्ज देने से। हो सकता है पहले से 50 हो, 100 हो, मैंने चार्ज दिया वो 1 वोल्ट बढ़ गया, तो V क्या है, विभव में वृद्धि है, ठीक है ना। इंक्रीज इन पोटेंशियल है, पोटेंशियल कितना बढ़ा, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। आवेश ही धारिता है, समझे, चार्ज ही कैपेसिटेंस है, पर कौन सा चार्ज, जो विभव के मान में कितनी वृद्धि कर सके, 1 वोल्ट की, जो पोटेंशियल की वैल्यू को 1 वोल्ट से राइज कर सके, वो आवेश क्या कहलाता है, वो चार्ज क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश का वह मान जो उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर सके, वह आवेश का मान उस चालक की क्या कहलाता है, धारिता। ओके, इंग्लिश मीडियम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज which can increase potential by 1 volt of conductor is called capacitance। कि वो चार्ज जो किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट से बढ़ा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ओके, तो यहां तक ये आज इंट्रोडक्शन पार्ट था कि कैपेसिटेंस कंडक्टर का क्या होता है। इसके बाद में हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। काफी इजी चैप्टर है, काफी डेरिवेटिव पोर्शन इसके अंदर होते हैं, अच्छे अच्छे डेरिवेशन है, ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके ये रहेगा।